नमस्कार दोस्तों, वीकेंड खत्म हो चुका है। आज सोमवार है, जिसका एक मुकाबले का इंतजार सभी क्रिकेट फैंस को था। वो मुकाबला आज खेला जाने वाला है, जहां विराट कोहली के सामने आपको नजर आएंगे महेंद्र सिंह धोनी। उम्मीद करते हैं कि आज के मुकाबले में खेलते हुए नजर आए, क्योंकि पिछले मुकाबले में जिस तरीके से राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, जैसा कि कोच स्टीवन फ्लेमिंग ने कहा था कि घुटने में दिक्कत थी, तो शायद ऐसा हो सकता है कि आज खेले नहीं खेले। इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि मुकाबला जोरदार होने वाला है। चिन्ना स्वामी में मुकाबला है, तो एक तरीके से देख रहे हैं सत्यम जी कि किस तरीके का मुकाबला होने वाला है। देखिए गोपाल जी, जिस तरीके से आपने बात बताई है, एमएस धोनी से ही मैं भी शुरू करना चाहता हूं। एमएस धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स जिस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स का सफर रहा है, निश्चित तौर पर वो बहुत ही काबिल तारीफ रहा है और अपनी टीम को उन्होंने सबसे सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाई है, अहम योगदान दिया है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज का जो मुकाबला है, खैर सीएसके और आरसीबी की जो भिड़ंत होती है, निश्चित तौर पर सीएसके के फैंस और आरसीबी के फैंस आपको मैदान में भी चीयर करते हुए नजर आते हैं। एक साइड से आपको आरसीबी की ध्वनि आएगी, तो दूसरे साइड से आपको सीएसके की ध्वनि आएगी। निश्चित तौर पर यह मुकाबला चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है, तो जिस तरीके से खेला जाने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए गोपाल, मैं तो यही चाहता हूं कि दोनों टीमें तो भिड़ने ही वाली हैं, फैंस में भी एक उत्साह लगे, और अभी तक ऐसा होता हुआ नजर भी आया है। तो एमएस धोनी के लिए भी एक मनोवैज्ञानिक तरीके से समर्थन होगा, और आरसीबी के लिए भी वो अपने होम ग्राउंड में रहेगी। जी, एक तरीके से होम ग्राउंड का तो उनको फायदा रहता है, लेकिन चेन्नई जहां भी खेलती है वहां वो होम ग्राउंड ही बन जाता है उनके लिए, क्योंकि उनके फैंस आपको गुवाहाटी से लेके एक तरीके चिन्ना स्वामी से लेके हर जगह आपको मिल जाएंगे। तो बेंगलोर के साथ भी वही देखने को मिल सकता है कि चेन्नई के फैंस आपको हर मैदान पे दिखेंगे। एक तरीके से प्रोबेबल 11 क्या होने वाली है आज दोनों टीमों की, वो सत्यम जी एक बार बता देते, क्योंकि मगाला एक तरीके से क्या अंदर आएंगे, क्या धोनी पर सवाल है, क्या एक तरीके से वो खेलते हुए नजर आएंगे नहीं आएंगे, या बात करें बेंगलोर की तो क्या जोश हेजलवुड को मौका मिलेगा, क्योंकि वो टीम के साथ तो जुड़ गए हैं। तो क्या एक तरीके से कह सकते हैं वेन पार्नेल की जगह वो क्या खेलते हुए नजर आएंगे। टॉप ऑर्डर तो बिल्कुल फिक्स लग रहा है, वही खेलते हुए नजर आएंगे। क्या महिपाल लोमरोर, अनुज रावत कुछ चेंजेस देख सकते हैं। तो प्रोबेबल 11 क्या लग सकती है एक तरीके से? देखिए, मेरे हिसाब से प्रोबेबल 11 से पहले थोड़ा सा गोपाल हम इस बात को भी जानने की कोशिश करें, अपने साथियों को भी इस बात से चर्चा करने की कोशिश करें कि दोनों टीमों का इतिहास क्या है और आपस में भिड़ने का, और इसके बाद साथ ही इस आईपीएल में दोनों टीमों की स्थिति क्या है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि सीएसके आरसीबी लगभग एक नंबर आगे पीछे है। नंबर 5 पर आरसीबी, सीएसके है, नंबर 6 पर आरसीबी है। तो दोनों टीमें अभी तक 4-4 मुकाबले खेली हैं। दोनों टीमों को दो मुकाबलों में जीत मिली है और दो मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। क्योंकि सीएसके का रन रेट बेहतर है, इसलिए आरसीबी से एक पायदान ऊपर है। इस तरीके से अभी की स्थिति अगर देखें, तो जिस तरीके से आपने देखा होगा, पिछला मुकाबला सीएसके अपना हारी है, जबकि आरसीबी अपना पिछला मुकाबला जीती है, और वो भी जीती है गेंदबाजों की बदौलत। तो आरसीबी के लिए दूसरा एडवांटेज ये है कि वो अपने घर में खेल रही है। दूसरा ये है कि वो जिस तरीके से अपने पिछले मुकाबले में प्रदर्शन की है, खासतौर से बल्लेबाजों ने उतना स्कोर नहीं दिया था, गेंदबाजों के सामने नहीं रखा था कि आप इतना स्कोर बचा पाए। उसके बाद भी आरसीबी के गेंदबाजों ने 23 रन बचाए, यानी आरसीबी 23 रनों से जीतने में सफल हुई। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए लगता है कि सीएसके का थोड़ा सा पलड़ा यहाँ डाउन होगा, लेकिन ओवरऑल रिकॉर्ड में सीएसके का पलड़ा बहुत आगे है। सीएसके निश्चित तौर पर आरसीबी के मनोबल को तोड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक दोनों टीमों के बीच 30 मुकाबले खेले गए हैं। 19 मुकाबलों में सीएसके जीतने में सफल हुई है, जबकि 10 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है और एक मुकाबला बेनतीजा रहा है। तो इन सब चीजों को अगर देखें, मौजूदा स्थिति और पुराने आंकड़े जब आप देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि मौजूदा स्थिति में आरसीबी का पलड़ा भारी है और पुराने आंकड़ों में सीएसके का पलड़ा भारी है। तो दोनों टीमें बराबरी पर खड़ी हो रही है। एक तरीके से होम ग्राउंड का, जैसा कि सत्यम जी ने बताया कि होम ग्राउंड का फायदा मिलने वाला है। पिछले मैच में गेंदबाजी, जिसके लिए आरसीबी उतनी जानी नहीं जाती, गेंदबाजों ने मैच जीता एक तरीके से 174 रन का लक्ष्य, और वो डिफेंड करने में कामयाब रहे एक तरीके से। तो वो काबिल तारीफ जोश हेजलवुड का जुड़ना एक तरीके से अब टीम को और फायदा देगा, क्योंकि आपके पास हसरंगा है, जोश हेजलवुड है, करण शर्मा हो जाएंगे, शहबाज अहमद हो जाएंगे, सिराज हो जाएंगे, वेन पार्नेल, क्योंकि मुझे नहीं लगता वेन पार्नेल को जगह मिलेगी, क्योंकि एक तरीके से जोश हेजलवुड अगर आ जाएंगे तो 4 फॉरनर प्लेयर कौन से आपके हो सकते हैं? आपके पास कप्तान के रूप में फाफ डु प्लेसिस, मैक्सवेल, जोश हेजलवुड और हसरंगा, यही 4 एक तरीके से देखने को मिल सकते हैं। तो प्रोबेबल 11 क्या हो सकती है सत्यम जी, एक बार बता दीजिए। देखिए, जिस तरीके से मैंने आकलन किया है और खिलाड़ियों की चोट की समीक्षा स्थिति को देखते हुए अभी तक जो अपडेट है, उसके हिसाब से मैं आपको बताऊं, विराट कोहली, आरसीबी की मैं बता रहा हूं क्योंकि वो अपने होम ग्राउंड में है, विराट कोहली, फाफ डु प्लेसिस, महिपाल लोमरोर,
ग्लेन मैक्सवेल, शहबाज अहमद, दिनेश कार्तिक, वानिंदु हसरंगा, हर्षल पटेल, वेन पॉर्नर, मोहम्मद सिराज और विजय कुमार वैशाख, ये एक ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने पिछले मुकाबले में डेब्यू किया है और 3 विकेट लेकर आरसीबी की जीत में अहम भूमिका निभा दी है। तो निश्चित तौर पर इनको प्लेइंग 11 में इस मुकाबले में भी शामिल किया जा सकता है। चेन्नई सुपर किंग्स की संभावित प्लेइंग 11 जो होने वाली है वो होगी डेवन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे, मोइन अली, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, कप्तान MS धोनी। इसके बाद सिसांडा मगाला, चूंकि पिछले मुकाबले में चोट की वजह से नहीं खेले थे, लेकिन अभी तक की अपडेट के हिसाब से आपको समझना यही निष्कर्ष निकला है कि सिसांडा मगाला अपने प्लेइंग 11 में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स के पास। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वह उसके अलावा महेश तीक्ष्णा, तुषार देशपांडे और आकाश सिंह आपको खेलते हुए इस मुकाबले में नजर आ सकते हैं। देखना यह होगा कि MS धोनी इसी प्लेइंग 11 के साथ या फॉर डुप्लेसिस इसी प्लेइंग 11 के साथ जाते हैं या फिर 1-2 बदलाव होता हुआ नजर आएगा। अगर मान लीजिए सत्यम जी आज महेंद्र सिंह धोनी खेलते हुए नहीं नजर आते तो किनको एक तरीके से कैप्टन के रूप में देख रहे हैं? क्या ऋतुराज गायकवाड़ हो सकते हैं या वो रविंद्र जडेजा एक तरीके से काम कर सकते हैं और अजिंक्य रहाणे भी एक विकल्प के रूप में है, तो क्या इनको देख सकते हैं? देखिए, अगर यहाँ पड़ा तो बतौर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की गैर मौजूदगी में रविंद्र जडेजा का भारी नजर आ रहा है। इसकी वजह यह भी है कि रविंद्र जडेजा ने पिछले IPL में कप्तानी भी की है, परमानेंट कप्तान के तौर पर कप्तानी की है। उसके बाद बीच IPL में लगातार खराब प्रदर्शन की वजह से MS धोनी को फिर आना पड़ा। लेकिन अजिंक्य रहाणे के पास भी अनुभव है, IPL में कप्तानी करने का भी अनुभव है, खेलने का भी बहुत अच्छे लय में भी है। तो जडेजा और रहाणे में किसी खिलाड़ी को चुना जा सकता है बतौर कप्तान। देखना यह होगा कि CSK मैनेजमेंट क्या फैसला लेती है। जी, एक तरीके से ये तो था हमारे आज के मैच का विश्लेषण। यकीन मानिए जोरदार मुकाबला होने वाले हैं। भारतीय क्रिकेट के 2 सुपरस्टार विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी आज आमने सामने होने वाले हैं। तो मुकाबला तो अपने आप में एक खास हो जाता है। चिन्ना स्वामी में है जहां गढ़ माना जाता है RCB का, तो दोनों मुकाबले जीतने में कामयाब रही RCB, यही जीती है। लेकिन एक मुकाबला हारी भी है। पिछला मुकाबला चेन्नई अपने घर में चेन्नई में एक तरीके से राजस्थान से हार कर आ रही है, तो ये भी उनके लिए दबाव का महसूस होगा। मुकाबला जोरदार होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।